किससे रखी गई। तो जनाब आदम का तज़किरा सबसे पहले दिया जाता है कि जिनसे इस्लाम की बुनियाद को शुरू किया गया और उनके साथ साथ ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो जनाब आदम से लेकर जनाब नूह, जनाब इब्राहिम और हमारे आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये इस्लाम की शाख फैली हुई है। और जनाब नूह के अगर ज़माने को देखा जाए तो जनाब नूह वो हैं कि जिनकी 900 बरस उम्र है और इन 900 बरस की उम्र तक वो आए और आने के बाद परवरदिगार आलम का जो पैगाम है वो उम्मत तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने के बाद वही बातें जो कि हर नबी आने के बाद कहता है। क्या कहा कि ऐ लोगों, परवरदिगार आलम एक है, उसी से मांगो, उसी की इबादत करो। क्यों इबादत करो? ये भी बताया कि परवरदिगार आलम तुमको रिश्वत नहीं देता है कि तुम उसकी इबादत करो, वो तुमको पैसा नहीं देता है कि तुम उसकी इबादत करो। यानी पता ये चला कि वो इबादत के लायक है, इसलिए उसकी इबादत करनी चाहिए। और इसी पैगाम के साथ आप उम्मत को दर्स देते जा रहे हैं। अब बात तो ये पता चली कि नबी हैं और उम्मत को दर्स दे रहे हैं, लेकिन उम्मत उनके साथ क्या सिला कर रही है ये भी देखने में मिला तारीख में कि तारीख ने वो मंजर दिखाया कि इधर नूह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसी से मांगो। लेकिन उम्मत जो है वो क्या सिला अंजाम दे रही है कि इधर नूह के हल्क से एक भी लफ्ज निकला और इधर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। यहाँ तक कि उम्मत ने इतने पत्थर बरसाए कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम पत्थरों में दब गए। और इनके बारे में मिलता है कि परवरदिगार आलम नूह को इतना अजीज मानते थे कि जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ, और जाने के बाद नूह को बचाओ, पत्थरों को हटाओ, अपने पैरों को नूह के जख्मों पर मस करो ताकि वो शिफायाब हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लिहाजा जनाब जिब्राइल आते और आने के बाद आप अपने पैरों से पत्थरों को हटाते और हटाने के बाद आप अपने पैरों को जनाब नूह के उन जख्मों पर मस करते और जख्म आपके ठीक हो जाते। मुसलसल ये रोज का करीना हो गया कि जनाब नूह उम्मत को दर्द दे रहे हैं और उम्मत बदले में पत्थर फेंक रही है और आप पत्थर में ढक जाते हैं और जिब्राइल आते हैं। आने के बाद आपके ऊपर से पत्थरों को हटाते हैं, जख्मों को साफ करते हैं। लिहाजा ये जो बात मालूम चली कि एक नबी है और नबी इस सब बारे में बता रहा है कि परवरदिगार आलम एक है और उसी की इबादत करो, उसी से मांगो। लेकिन उम्मत किसको क्या दर्द दे रही है कि इधर एक भी जुमले परवरदिगार की शान में निकले, इधर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई और आप उसमें ढक गए। मालूम ये चला कि एक नबी है कि जिसको हुक्म दिया गया है कि आप उम्मत को दर्द दीजिए, उम्मत को सिराते मुस्तकीम पर लाइए, लेकिन उम्मत है कि आपको अज़ियत पहुंचा रही है, यानी अज़ियत दे रही है। और आप हैं कि जो उन अज़ियतों को बर्दाश्त कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमदे परवरदिगार करते जा रहे हैं। लिहाजा आप भी नबी हैं, कब तक अपने सब्र का बांध आप बांधते। और आपने भी जब उम्मत का ये करीना देखा कि
उम्मत है और मुझे अज़ियत पे अज़ियत दे रही है और मेरी बातों को नहीं मान रही है, लिहाजा आपने परवरदिगार आलम से ये दुआ फरमाई कि ऐ मेरे माबूद, मेरी एक कौम नाफरमान हो गई है, लिहाजा तू इस पे कहरे इलाही बरपा कर और इनको निस्को नाबूद फरमा दे। लिहाजा परवरदिगार आलम ने नूह की दुआ को कबूल तो किया, लेकिन इधर दुआ की है नूह ने और इधर परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि ऐ नूह, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल तो कर लिया है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा, लिहाजा तुम एक कश्ती को तैयार करो और कश्ती इस तरह से तैयार की जाएगी कि जन्नत से कुछ बीज दिए गए, जिन बीजों को तुम अपने घर में बोना, जब वो बड़े होकर शानदार दरख्त बन जाए तब उन दरख्त की लकड़ियों को काटने के बाद उस दरख्त की लकड़ियों से तुम कश्ती को बनाना। और 5 किलो को दिया। अब एक मरतबा 5 किलो का देना था। परवरदिगार आलम खिताब करता है नूह को और कहता है कि देखो ये 5 किले हैं, इनको मेरे अहले बैत यानी पंजतने पाक के नाम से 1-1 किलो को गाड़ना और कश्ती को तैयार करना। लिहाजा नूह ने वैसा ही किया। जिब्राइल जन्नत से बीज लाए हैं और लाने के बाद जनाबे नूह ने अपने घर में उस बीज को बोया और बोने के बाद अब आप इंतजार कर रहे हैं कि वो बीज कब दरख्त की शक्ल लेगा और कब कश्ती बनेगी। लिहाजा कई बरस बीत गए और जनाबे नूह जिन्होंने बीज बो दिया था, अब वो दरख्त इतने मजबूत हो गए थे कि उससे कश्ती बनाई जा सके। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और भेजने के बाद ये पैगाम नूह तक पहुंचाने के लिए कहा कि देखो जिब्राइल, अब नूह से कह दो कि वो कश्ती बनाने के लिए तैयार हो जाए और समंदर के किनारे कश्ती बनाए और जिन दरख्तों को मैंने बनाने के लिए कहा था उन दरख्तों से कश्ती को तैयार करें और तैयार करने के बाद इन 5 किलो को उस कश्ती में जब उतर दें ताकि उनकी कश्ती जो कि सफीने नूह के नाम से जानी जाएगी कभी डूब नहीं सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अब जनाबे नूह ने कश्ती बनाना शुरू किया और कश्ती बनाने के लिए आपने उन दरख्तों का इस्तेमाल किया कि जो कि जिसके बीज जन्नत से लाए गए थे और उन बीजों के साथ साथ आपको दरख्त भी मौजूद थे और आपने कश्ती बनाने के लिए समंदर के किनारे उन दरख्तों को इकट्ठा किया। लिहाजा अब कश्ती तैयार हो गई और कश्ती का तैयार होना था। एक मरतबा जनाबे नूह कि जिन्होंने क्या कहा कि ऐ परवरदिगारा, मेरी कश्ती तो तैयार हो गई है, लेकिन अब तू तूफान क्यों नहीं भेजता। तो एक मरतबा परवरदिगार आलम जनाबे नूह से खिताब फरमाते हैं कि ऐ नूह, तुम अपनी कश्ती को समंदर में उतार दो और जो तुम्हारे आइज़ा व अक़रबा हैं, तुम्हारी नाफरमान कौम में से उनको ले लो और लेने के बाद उन सबों को कश्ती पर सवार कर। फातिमा ज़हरा एक मरतबा फरमाती है कि ये बाबा, आपके बाद जालिमों ने ऐसा कह ढाया कि मुझसे कहते थे, हे फातिमा, अरे अपने बाबा को दिन तोड़ो,
या रात को रो। अरे फातिमा के दिल पर क्या बीत गई? अज़ादारों, तसव्वुर शर्त है। अगर आप तसव्वुर करते हैं तो फातिमा पर क्या गुजरी, फातिमा के साथ साथ फातिमा की आल पर क्या गुजरी कि रसूल के बाद अली के गले में रस्सी बांधी गई और रस्सी बांधकर कूफे की गलियों में घसीटा जाना था। तो एक मर्तबा फातिमा फरमाती है, अरे अबुल हसन को छोड़ दो वरना अपने अपने बाल परेशान कर दूंगी। अब इतना कहना था कि इधर मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी। अब एक मर्तबा लोगों ने घबरा कर अरे अबुल हसन को छोड़ दिया। मैं कहूँगा, हे फातिमा, अरे आपने तो बाल खोलने की बात की थी और मस्जिद नबवी की दीवारें इस तरह से बुलंद होने लगी। अरे आप ही की बेटी होगी, शाम का बाजार होगा, बेमतलब चादर, अरे मुनादी आगे से निदा देगा, अरे तमाशा देखने वालों तमाशा देखो, ये रसूल की बेटियां हैं, अली की शहजादियां हैं। अल्लाह अकबर। आज़ादाराने मज़लूम करबला, हम और आप इकट्ठा हुए हैं शहजादी को उनके लाल का पुस्ता देने के लिए। ये इंतजामात किए जा रहे हैं, बस इसलिए किए जा रहे हैं कि शहजादी हमसे राजी हो जाए। आज तो बारिश भी हुई थी, लेकिन अल्लाह रे हुसैनियों का दम कि उसके बाद भी एक मर्तबा फरमाते हैं, हे मौला कुछ भी हो जाए आपका मातम करके रहेंगे। हम आपके मातम पर अरे अपनी जान भी कुर्बान कर दे तो कम है। मैं कहूँगा, अरे दोस्तों, अरे इंतजाम तो कर लिया, अरे जरा फर्श अज़ा पर भी आके बैठो। अरे तुम्हें मालूम है जब फर्श अज़ा बिछता है इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां फर्श अज़ा पर तशरीफ लाती हैं। अरे क्यों लाती हैं? अरे इसलिए लाती हैं कि अरे लोग आए हैं, जाकिर जाकिरी कर रहा है, मेरे बेटे का मसाइब पड़ रहा है। अरे दो कतरे आंसू के लिए इकट्ठा करने के लिए फातिमा अपने रुमाल को आगे बढ़ाती है और कहती है, हे अज़ादारों, हे अज़ादारों, अरे तुमको खुशामदीद, अरे तुमको अल्लाह महशर में बख्शे। अरे मैं कहूँगा, शहजादी आइए, हमने आपकी फर्श अज़ा, आपके लाल की फर्श अज़ा को बिछा लिया है। अब एक मर्तबा अज़ादारों, मुझे वो मंजर याद आता है कि जब जारे इमाम हुसैन अपने नाना के ज़ियारत को आखिरी बार आए हैं और आने के बाद फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हे नाना, अरे आपकी उम्मत ने हमें रहने न दिया, हम करबला को जा रहे हैं। अब एक मर्तबा आवाज आई, अरे बेटा आगे आगे चलो, पीछे तुम्हारा नाना आ रहा है। अब ये काफिला तैयार हुआ, अरे 2 मुहर्रम को वादी देकर वो बला हुआ। अब एक मर्तबा इमाम हुसैन ने फरमाया, ए भैया अब्बास, अरे लोगों को बुलाओ, इस जमीन के बारे में दरियाफ्त करो। अब जो पता चला
लिल्लाहि।
जिसको सूरज ने सर नंगे देखा ना था, जिसको सूरज ने सर नंगे देखा ना था, जिसके चालों से सर सीना मुतलक रेज़ा, आज वो है कड़ी बेरेदा बेरेदा। आए बाबा अली, आए बाबा अली। सर झुका था मेरा और झुकी थी नजर, सर झुका था मेरा और झुकी थी नजर, देखने वाले दौड़े मुझे नंगे सर, शर्म से रो पड़ी
बाबा शहर से ना सिरोया
घर ने चलाया। फिर भी मिला ना चैन तो तुरबत को ढूंढ कर सर ले गए फिर शील का मैयत को ढूंढ कर। सारे बलिए बोले ना घबरा मेरी बेटी, आकर पे डर के सीने से लग जा मेरी बेटी। जहाँ तेरा हो गया दुखिया मेरी बेटी। नारों के तेरे रोने से पटता है कलेजा, ये हाल तेरा देख के कश खाती है जरा। मीना को संभालो दैना, नोखे नैज़े पे न दिख जाए उसे बाप का सर। नोखे नैज़े पे न दिख जाए उसे बाप का सर। बढ़ के नादान सकीना को संभालो दैना, सकीना को संभालो दैना। सकीना को संभालो दुर्जना खून में डूबा हुआ आता होगा, कट गया बागे नबी सबको बताता होगा। आप मख्तल की गमेशर में उड़ाता होगा। दीन काली है न पड़ जाए सकीना की नजर। सकीना को
जाती है, खुद बुझाती है, अगर आग तो जल जाती है, खुद बुझाती है, अगर आग तो जल जाती है। आओ अब्बास सकीना को बचा लो आपके सामने मैं फरमाइशी कला पेश कर रहा हूँ। समाज वाह